नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। निवाड़ी में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली चरम पर नजर आ रही है। जिले में संचालित हो रही 108 एम्बुलेंस सेवा की कई गाड़ियों में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं है। अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एक मरीज को रेफर करने के दौरान स्थिति का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि कई बार तो अस्पताल से ऑक्सीजन सिलेंडर एम्बुलेंस में लगाए जाते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीएमओ का यह कहना कि एम्बुलेंस संचालन में लापरवाही सामने आई है। शिकायत कंपनी में करा दी गई है। श्री धनीराम जिनको सांस लेने में तकलीफ थी, उनको मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर किया गया था और ऑक्सीजन को उसको सख्त जरूरत थी। संबंधित गाड़ी आने के बाद गाड़ी में ऑक्सीजन नहीं थी, तब ये लोग हमारी जिले के जो रखे हुए सिलेंडर है उसको लेके गए हैं। स्वयं इनकी गाड़ी में कोई ऑक्सीजन नहीं थी। इसकी शिकायत हमने 104 जो है नंबर पर, उस पर हमने कर दी है। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ ताजा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आकाश, देखिए, एक तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जब बेहतरी की बात कही जाती है तो तब खुलासा होता है जब जरूरत पड़ती है। ऐसे में 108 एम्बुलेंस सेवा की जब बात की जाए तो कई गाड़ियों में ऑक्सीजन ही नहीं है। मरीज को आखिर ले जाए कैसे जाए? फिर एम्बुलेंस में ले जाने की क्या जरूरत है? नॉर्मल गाड़ियों में ले जाया जाए। जो दावे वादे किए जाते हैं उनकी साफ पोल खुल रही है। देखिए, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर खोलने वाली एक खबर है, क्योंकि अगर आप एमपी में हैं और आपको एम्बुलेंस चाहिए तो एम्बुलेंस की जाने की बजाय आप अपनी गाड़ी से चले जाइए। सांस लेने में तकलीफ है तो एम्बुलेंस में आपको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि देखिए जो एम्बुलेंस है वो थर्ड कंपनी संचालित करती है मध्य प्रदेश में और कई बार इन कंपनियों का भुगतान नहीं हो पाता है। ऐसे में लापरवाही का आलम यही है कि जो सुविधाएं एम्बुलेंस में एक इमरजेंसी के दौरान, एक फर्स्ट एड के दौरान, यानी कि प्राथमिक उपचार के दौरान मरीज को मिलना चाहिए, वो सुविधाएं नहीं है। ये मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था की असली तस्वीर है जो निवाड़ी से सामने आई है। एक मरीज अगर किसी भी तरीके से उसे सांस लेने में तकलीफ है तो देखिए, अगर वो अस्पताल ऐसे एम्बुलेंस से जाएगा तो वो सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। गनीमत रही कि सरकारी अस्पताल से बीएमओ ने खुद जो अस्पताल का सिलेंडर है उसे एम्बुलेंस में रखकर मरीज को रेफर किया, वरना क्या होता ये भगवान ही जाने। या यूं कहें कि मध्य प्रदेश की जो एम्बुलेंस सेवा है वो खुद ही भगवान भरोसे चल रही है। लापरवाही भी है, दोनों तरफ से लापरवाही। थर्ड कंपनी के संचालन की वजह से कंपनियां कई बार मनमानी करती हैं और एक सबसे बड़ी वजह यह भी आती है, जो कई बार हमने खबरें की हैं, उन खबरों में यह है कि थर्ड कंपनी को समय से भुगतान ना होना, स्वास्थ्य विभाग समय से भुगतान नहीं कर पाता और वजह यही है कि अब ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं। आखिर मध्य प्रदेश में ये हो क्यों रहा है? मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगने के ठीक पहले तक सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही थी। सरकार का खजाना खाली है तो कहीं पेमेंट रुक गया है तो कहीं कुछ जो जरूरी काम है वो काम नहीं हो पा रहे हैं। और जब ऐसी परिस्थितियां बनेंगी तो ये तस्वीरें आना बहुत आम बात है, क्योंकि अगर समय रहते ऐसे लोगों को न चेतावनी दी गई ना ही कार्रवाई की गई तो ये मनमानी करेंगे और ऐसे में मध्य प्रदेश की आम जनता को परेशान होना पड़ेगा, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सवाल ये है कि आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो लगातार बदहाली की तस्वीरें दिखा रही हैं, उन तस्वीरों को कब सुधारा जाएगा? सरकार के बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन ये दावे सिर्फ दावे ही साबित होते हैं। इनकी हकीकत क्या है आप खुद अंदाजा लगाइए कि कहीं अस्पताल के बाहर डिलीवरी हो जाती है, कहीं टॉयलेट में डिलीवरी हो जाती है, कभी एम्बुलेंस मिलती ही नहीं है और जब मिली तो देखिए उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं है। कहीं खाट पर स्वास्थ्य व्यवस्था है तो कहीं अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं ही नहीं है। ऐसी अलग अलग तस्वीरें देखकर मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है कि एमपी की सरकार ने अपने लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए कितनी व्यवस्थाएं की हैं और जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त हैं। बिल्कुल आकाश, सही कहा आपने। बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, सरकार अपने खजाने को तो पूरा भर रही है, लेकिन जो प्रदेश में हालात हैं उनको सुधारने के लिए कितने प्रयास किए जा रहे हैं ये आप सभी के सामने इन तस्वीरों के जरिए हमने पहुंचा दिया है।